हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रमागत संख्या यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। दोस्तों, क्रमागत संख्याएं क्या होती है? क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं यानी जिनका परस्पर अंतर कितना होता है, एक होता है। हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। प्राकृतिक क्रमागत संख्या प्राकृतिक संख्या, जैसे कि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है? आपने देखा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं ये आपस में क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे 1 और 2 आपस में क्रमागत संख्या है। 5 और 6 आपस में एक क्रमागत संख्या है। 10 एंड 11 एक क्रमागत संख्या है। इसी प्रकार 12 एंड 13 एक क्रमागत संख्या है। और इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं जिनका परस्पर जो अंतर है, जो डिफरेंस है, एक हो, वह सारी की सारी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या आप देख रहे होगे कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, उनमें जो अंतर है वो कितने का है? एक का। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माना कि जो संख्या है वो x है, तो इसकी जो क्रमागत संख्या होगी वो x+1, फिर x+2 और फिर x+3 और फिर x+4। इस प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। और इसके बाद अब हम बात करेंगे सम क्रमागत संख्याएं। सम क्रमागत संख्याएं यानी इवन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। जैसे कि आपको पता है कि जो सम संख्याएं होती है वो वे संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ हम क्रमागत सम संख्या की बात कर रहे हैं। तो यदि एक संख्या इवन 2 है तो इसकी जो अगली संख्या होगी वो क्या होगा? 4। फिर यदि मान चलो एक संख्या 10 है तो इसकी जो क्रमागत सम संख्या होगी वो 12 होगा। इसी प्रकार से यदि एक 12 है तो इसकी अगली 14, यदि एक 20 है तो इसका अगला 22। इस प्रकार से ये सम क्रमागत संख्याएं बनती है। तो यदि हम एक क्रमागत संख्या को x मानते हैं तो उसकी जो अगली क्रमागत संख्या होगी वो x+2, फिर x+4, फिर x+6 और फिर x+8, फिर x+10 और इस प्रकार से ये आगे चलती रहेगी। x को आप कोई भी एक इवन नंबर मान सकते हैं, जैसे कि 2, तो अगली जो संख्या होगी वो 2+2 यानी 4 हो जाएगी। फिर अगली जो संख्या है वो 2+4 यानी 6। फिर अगली संख्या 2+6 = 8 और इस प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ती रहेगी। तो जिस प्रकार हमने सम क्रमागत संख्या को देखा था, इसी प्रकार हम देखेंगे अब विषम क्रमागत संख्या। विषम क्रमागत संख्या क्या होगी? विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। लेकिन विषम क्रमागत संख्या कौन कौन सी होगी?
विषम क्रमागत संख्याएं मतलब वही क्रमागत संख्याएं जो विषम है, जैसे 1 और 3 दोनों क्रमागत संख्या हैं। 3 के 1 के बाद जो दूसरी जो विषम संख्या है वो क्या होती है, 3 होती है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, विषम संख्या है और क्रमागत भी है। ऐसे 5 और 7 हो सकता है, 9 और 11 हो सकता है, और 19 और 21 हो सकता है, 101 और 103 हो सकता है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या मान के चलेंगे कि जैसे एक विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या हम मान के चलते हैं x, तो दूसरी जो विषम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, x+2, फिर x+3, और फिर x+4 एंड x+3 नहीं होगा, x+4 एंड x+6 एंड x+8, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। अब मान के चलो कि यहाँ पर जो x है वो आपका 1 है, तो अगली जो विषम संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा, अगर आप x को 1 मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, तो अगली जो विषम संख्या होगी वो 1+2 यानी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1+4 5, फिर 1+6 7, और फिर 1+8 यानी 9। तो इस प्रकार से ये संख्या आगे बढ़ती रहेगी। और जितनी भी क्रमागत संख्या होती है उनका जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्रमागत संख्या होती है वो सह आवाज़ संख्या होती है। यानी जो क्रमागत संख्या होती है वो सह अभाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होती है, और को प्राइम नंबर को हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।